नमस्कार, जो आ रही चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों क्यों, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, बाबूलाल मरांडी के दलबदल के मामले में आया फैसला। हाईकोर्ट ने बाबूलाल मरांडी की याचिका की रद्द 5 जनवरी को सुनवाई के बाद सुरक्षित रखा था फैसला। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी की ओर से दायर रिट याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। जस्टिस राजेश शंकर ने फैसला सुरक्षित रखा था और उन्होंने फैसला सुनाते हुए बाबूलाल मरांडी की याचिका को खारिज कर दिया। इस मामले में सुनवाई 5 जनवरी को पूरी हो गई थी। दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब कोर्ट के फैसले पर बाबूलाल मरांडी का भविष्य टिका है। बाबूलाल मरांडी की ओर से वरीय अधिवक्ता बीपी सिंह, अभय मिश्रा और विनोद साहू ने पक्ष रखा था। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ मानी जाने वाली 42,000 जलसैया भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई है। जमशेदपुर में करीब 2100 जलसैया कर्मियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया है और इसके अलावा धनबाद की टुंडी सहित अन्य जगहों से इसी तरह की जानकारी मिली है। विरोध के दौरान राज्य की जलसैया कर्मियों ने मानदेय बढ़ाने और नियमितीकरण की मांग की है। खास बात यह है कि जलसैयाओं पर संस्थागत प्रसव के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं के 14 बिंदुओं पर काम करने की अहम जिम्मेदारी है। और इधर जलसैयाओं की हड़ताल की घोषणा से स्वास्थ्य विभाग में हलचल तेज हो गई है। पहले से ही करीब 6 से 7 हजार अनुबंध कर्मी के हड़ताल पर रहने से स्वास्थ्य सेवाओं पर खराब असर पड़ रहा। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने हड़ताल से निपटने के इंतजाम शुरू कर दिए हैं और इसके तहत एहतियातन सभी सिविल सर्जन को पत्र लिखकर जिम्मेदारी तय कर दी गई है। राज्य के इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने साहिबगंज डीसी से 9 घंटे तक पूछताछ की। स्टीमर दुर्घटना पर अपनी रिपोर्ट डीसी भूल गए। इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के द्वारा की गई पूछताछ के दौरान साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव स्टीमर दुर्घटना से जुड़ी अपनी रिपोर्ट के तथ्य भूल गए और ईडी के ज्यादातर सवालों का जवाब देने के लिए समय मांगा। साहिबगंज के डीसी के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचने के थोड़ी देर के बाद इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने उनसे स्टीमर दुर्घटना से जुड़े सवाल पूछना शुरू किया। ईडी के अधिकारियों ने उनसे जानना चाहा कि साहिबगंज में काफी लंबे समय से गलत तरीके से स्टीमर चल रहा था, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की और यहाँ तक कि स्टीमर दुर्घटना के बाद भी तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया गया। इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को लगता है कि कटिहार के डीएम और यहाँ के डीसी की रिपोर्ट में काफी अंतर है। बीजेपी पर संसाधनों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दावा किया कि राज्य में भाजपा के सत्ता में लौटने पर आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। खतियानी ज्वार यात्रा के तहत सिमडेगा में एक रैली को संबोधित करते हुए सोरेन ने कहा कि भाजपा ने गुजरात और महाराष्ट्र को विकास के पथ पर बढ़ाया, लेकिन झारखंड के सामाजिक ताने बाने को नष्ट कर दिया है। हेमंत सोरेन ने कहा कि यदि भाजपा किसी तरह से सत्ता में लौटने में सफल रहती है तो मूल निवासी और आदिवासी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि 1932 के खतियान भूमि रिकॉर्ड पर आधारित मूल निवास नीति उनकी सरकार लोगों के अधिकारों के संरक्षण के लिए लेकर आई है और इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग भी केंद्र सरकार से की गई। जेपीएससी नियुक्ति रूल बुक में फिर से बदलाव। झारखंड लोक सेवा आयोग झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा रूल बुक 2021 में संशोधन करने जा रहा। वन एवं पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव एल खियांगते की अध्यक्षता में गठित इस 3 सदस्यीय कमेटी में वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह एवं कार्मिक सचिव बंदेला दादेल सदस्य बनाए गए और यह कमेटी झारखंड लोक सेवा आयोग से आए प्रस्ताव की समीक्षा कर उस पर निर्णय लेते हुए राज्य सरकार को अपनी अनुशंसा भेजेगी। हेमंत सोरेन की सरकार में जेपीएससी नियुक्ति रूल बुक बनी थी, जिसके बाद 7वीं से 10वीं सिविल सेवा परीक्षा ली गई और इसके बाद एक बार फिर से बदलाव होंगे। देवघर में भाजपा कार्य समिति की बैठक में कई राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए गए। भाजपा ने जन आंदोलन करके हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का लिया है संकल्प। देवघर में आयोजित प्रदेश भाजपा की 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक में पहले दिन राजनीतिक प्रस्ताव के माध्यम से हेमंत सोरेन सरकार पर भाजपा नेताओं ने हमला बोला और कहा कि राज्य संपोषित भ्रष्टाचार ने प्रदेश में रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। इस सरकार से जनता पूरी तरह से उब चुकी है, लोग भाजपा की ओर देख रहे हैं। और लाए गए राजनीतिक प्रस्ताव में आरोप लगाया गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लुटेरों की फौज खड़ी कर दी है और राज्य को बर्बाद किया है। राजनीतिक प्रस्ताव में कहा गया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए जनता के सहयोग, लोकतांत्रिक तरीके और जन आंदोलन से हेमंत सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा। रांची यूनिवर्सिटी में पहली बार ओएमआर सीट पर पीजी 3rd सेमेस्टर कला, विज्ञान, वाणिज्य और वोकेशनल की परीक्षा 2 फरवरी से होने जा रही है और इसमें लगभग 9400 स्टूडेंट्स शामिल होंगे। इनमें 8500 स्टूडेंट्स रेगुलर हैं। वहीं वोकेशनल कोर्सों के 900 परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए गए हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट https://www.ranchiuniversity.ac.in पर वांछित जानकारी देकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड को झारखंडी ही चलाएगा। भाजपा समाज में जहर घोल रही है। ध्यान रहे, आदिवासी से लड़ेगा तो खत्म हो जाएगा। खतियानी ज्वार यात्रा सिमडेगा पहुंच चुकी है। यहाँ पर हेमंत सोरेन भाजपा पर जमकर हमला बोल रहे। हेमंत सोरेन ने कहा कि गुजरात को गुजराती चला रहा, विकास हो रहा। महाराष्ट्र में मराठी शासन कर रहे तो विकास हो रहा। झारखंड को अब झारखंड ही चलाएगा। साथ ही ये भी कहा कि पहली बार झारखंड में झारखंडियों की सरकार बनी है तो विपक्ष को बर्दाश्त नहीं हो रहा।
ये भी कहा कि अब तक भाजपा ही राज्य में शासन करती रही, पर विकास की स्थिति आपके सामने है। और न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला 27 जनवरी को रांची में खेला जाएगा। टिकटों की बिक्री शुरू हो चुकी है और 25 और 26 जनवरी को भी JCA स्टेडियम के पश्चिमी गेट पर टिकटों की बिक्री होगी। JCA सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक भारत और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी 25 जनवरी को 1 बजे रांची के बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने के बाद होटल रेडिसन ब्लू जाएंगे। खिलाड़ी इस दिन होटल में ही विश्राम करेंगे और अगले दिन यानी 26 जनवरी को प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेने JCA स्टेडियम जाएंगे। JCA स्टेडियम में सारी जरूरी तैयारियां कर ली गई है। रांची विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को अब घर बैठे मिलेगा एडमिट कार्ड। OMR सीट पर भी ली जाएगी परीक्षा। रांची विश्वविद्यालय के विद्यार्थी अब घर बैठे ऑनलाइन एडमिट कार्ड प्राप्त कर पाएंगे। रांची विश्वविद्यालय प्रशासन ने डिजिटाइजेशन की ओर कदम रखते हुए इसकी शुरुआत कर दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने पहले चरण में इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2023 से आरंभ होने वाली स्नातकोत्तर के परीक्षार्थियों से की है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा और परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आशीष कुमार झा ने इसे छात्र हित एवं उनकी सुविधा के लिए विश्वविद्यालय के द्वारा उठाया गया महत्वपूर्ण कदम बताया। राज्य में हर साल सांप काटने से होती है 4500 मौतें और इसके लिए धनबाद जिले के गोमो में झारखंड का पहला स्नेक बाइट रेस्क्यू हॉस्पिटल खोलने की तैयारी है। अस्पताल भवन का निर्माण कार्य चल रहा। रेल कर्मी सह जाने माने स्नेक रेस्क्यू स्पेशलिस्ट सुब्रतो दे उर्फ बापी दा अस्पताल का निर्माण कार्य करवा रहे। सुब्रतो दे ने बताया कि मार्च अप्रैल में अस्पताल चालू करने का लक्ष्य है और यहाँ सिर्फ सांप काटने वाले पीड़ितों का ही इलाज होगा। अस्पताल में 30 बेड की क्षमता होगी। 5 चिकित्सकों की टीम आधुनिक साजो सामान के साथ इलाज करेगी। धनबाद में इस साल 150 नए तालाब बनेंगे। कृषि वन भूमि बढ़ेगी। DFMT फंड से कोयलेरी क्षेत्रों में होगा निर्माण। कोयला प्रभावित धनबाद कोयलांचल की तस्वीर बदल रही है। धनबाद हरा भरा हो रहा। जिले की कुल भूमि में 40% भूभाग में कोयला है और बाकी बचे 60% भूक्षेत्र में जल जंगल एवं कृषि योग्य जमीन है। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक जल संरक्षण वन भूमि एवं कृषि योग्य भूमि की उपयोगिता में भी इजाफा हुआ है। एक साल में लगभग 2 हेक्टेयर बंजर भूमि को जोतकर कृषि योग्य बनाया गया और उस पर खेती लहला रही। वहीं धनबाद में जल संरक्षण के दृष्टिकोण से इस वर्ष 150 से अधिक तालाब बनाए जाएंगे। इन तालाबों में वर्षा जल संरक्षण के साथ साथ रोजी रोजगार के अवसर मिलेंगे और उसमें मछली पालन होगा। हजारीबाग शहर के किनारे पर स्थित खिरकांव डंपिंग ग्राउंड, जहां पर वर्तमान में कूड़े कचरे का अंबार लगा है, जिसके चलते आसपास का वातावरण दूषित और दुर्गंधमय रहता है। आने वाले दिनों में इस स्थान का स्थिति बदलने वाला है। एक और जहां इस स्थल पर कूड़े के ढेर लीगली वेस्ट का बायो रेमिडेशन के तहत अलग अलग करके निस्तारण किया जाएगा। वहीं कचरों के निस्तारण के बाद इस स्थल पर अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का निर्माण किया जाना है। बस टर्मिनल के निर्माण का टेंडर हो चुका है, लेकिन इस पर कार्य आरंभ करने के लिए वहां से कचरे का उठाव जरूरी है और यह कार्य लीगली बेस्ड बायो रेमिडेशन के तहत ही किया जाएगा। नियोजन नीति में नया पेच, हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी हेमंत सरकार। झारखंड हाईकोर्ट से बीते 17 दिसंबर को खारिज हुई नियोजन नीति के मामले में हेमंत सरकार का सर्वोच्च न्यायालय जाना मुश्किल लग रहा। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर कार्मिक विभाग ने नई नियोजन नीति को अंतिम रूप दे दिया है और जल्द ही नई नियोजन नीति को कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। नई नियोजन नीति में झारखंड स्थित स्कूल से न्यूनतम 10वीं या मैट्रिक की परीक्षा पास होने और स्थानीय रीति रिवाज, भाषा, संस्कृति और परिवेश का ज्ञान होने की शर्तों को हटाया जाएगा और इसके अलावा परीक्षा पैटर्न में अन्य तरह के बदलाव के संकेत नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा के शीतकालीन सत्र में राज्य की युवाओं की मांग के मुताबिक नियोजन नीति बनाने की बात भी कह चुके हैं। जैक बोर्ड लेगा मॉडल स्कूलों का एडमिशन टेस्ट। राज्य में चल रहे 89 मॉडल स्कूलों की एकेडमिक ईयर 2023 में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इन मॉडल स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होती है और यह स्कूल गैर आवासीय होंगे। इन स्कूलों की क्लास 6 में एडमिशन के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल एडमिशन टेस्ट होगा। एडमिशन टेस्ट में शामिल होने के लिए 3 फरवरी से 26 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इस परीक्षा में शामिल होने के लिए कुछ पात्रता निर्धारित की है। इस पात्रता के मुताबिक आवेदक की उम्र 1 अप्रैल 2023 को न्यूनतम 10 साल और अधिकतम 12 साल होना चाहिए। एक्शन मोड में आ चुका है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग। राज्य के 500 से अधिक पारा शिक्षकों पर FIR दर्ज होगी और गलत प्रमाण पत्र से नौकरी करने वालों से होगी मानदेय वसूली। राज्य सरकार 60,000 से अधिक पारा शिक्षकों यानी सहायक अध्यापकों के लिए विशेष रूल बुक तो बना दी है, पर इसके साथ ही सख्ती भी लाना शुरू कर दी है। झारखंड शिक्षा परियोजना ने सभी जिलों को पत्र लिखा। इस पत्र में कहा है कि वैसे पारा शिक्षक जिन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे या फिर नौकरी की है, उन पर FIR और मानदेय वसूली जैसी कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए सभी जिला अपने यहाँ से पारा शिक्षकों की रिपोर्ट भेजें। परियोजना निदेशक किरण पासी ने कहा कि अभी पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच चल रही है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इंटर स्तरीय नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट किया जारी। पंचायत सचिव पद पर 1542 और निम्न वर्गीय लिपिक में 767 उम्मीदवार हुए पास। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने पंचायत सचिव और निम्न वर्गीय लिपिक परीक्षा का मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है। आयोग की ओर से इंटर स्तरीय इस परीक्षा के लिए 24 जुलाई 2017 तक आवेदन मंगाए थे। आयोग ने उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन लिए थे। इस आवेदन के आधार पर 21 जनवरी
28 जनवरी और 4 फरवरी को 3 शिफ्ट में परीक्षा ली गई थी। इसके बाद मेरिट लिस्ट के मुताबिक 7,457 उम्मीदवारों के कौशल की जांच की गई थी। 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिजल्ट जारी किया गया है। हेमंत सरकार ने स्थायीकरण करने की घोषणा कर दी। हेमंत सोरेन की सरकार ने राज्य में कार्य करने वाले संविदा आधारित कर्मचारियों को अस्थायी करने की बात कही है। सेवा शर्तों में सुधार के उद्देश्य से ऐसे कर्मचारियों का विस्तृत ब्यौरा जुटाया जा रहा। कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को पत्र लिखकर उनके सभी कार्यालय में अनुबंध और संविदा पर कार्यरत कर्मियों का ब्यौरा 15 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने को कहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि राजस्थान और ओडिशा सरकार की तर्ज पर झारखंड सरकार भी संविदा कर्मियों को नियमित करने के उद्देश्य से संविदा भर्ती नियम 2023 लागू कर सकती है। सरकार के कार्मिक विभाग ने विभिन्न विभागों के मुख्यालय से लेकर क्षेत्रीय कार्यालय तक को निर्देश दिया गया है कि वो अपने यहाँ वर्षों से अनुबंध पर और संविदा पर कार्य करने वाले कर्मियों की रिपोर्ट जल्द से जल्द प्रस्तुत करें। और राज्य में संविदा कर्मी जो कि नियमित होंगे उसमें होमगार्ड, मत्स्य मित्र, श्रमिक मित्र, आत्मा कर्मी, सहायक पुलिस, श्रमिक विद्यालय, पंचायती राज, उद्योग समन्वयक, ये सभी जो है नियमित किए जाएंगे। रामगढ़ उपचुनाव के बाद झारखंड सरकार पेश करेगी बजट। मांग के मुताबिक अंतिम रूप दे रहे विभाग। झारखंड विधानसभा बजट सत्र को लेकर तारीख तय कर दिया गया है और यहां पर एक विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के बाद बजट सत्र शुरू किया जाएगा। हालांकि हेमंत सरकार होली से पहले विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेगी। आपको बता दें कि इस बजट सत्र को लेकर सरकार की तरफ से तैयारी शुरू कर दी गई है। विभागों के द्वारा अपनी अपनी मांग को अंतिम रूप दिया जा रहा। मालूम हो कि 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश होने के बाद राज्य सरकार फरवरी में ही विधानसभा का बजट सत्र पूरा करने का प्लान बना रही थी, लेकिन निर्वाचन आयोग की तरफ से रामगढ़ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीख की घोषणा के बाद अब राज्य सरकार ने अपनी योजना में फेरबदल करने का फैसला किया है। नियोजन नीति में नया पेंच फंस चुका है। हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी हेमंत सरकार। बना रही दूसरा प्लान। झारखंड हाईकोर्ट से बीते 17 दिसंबर को खारिज हुई नियोजन नीति के मामले में हेमंत सरकार का सर्वोच्च न्यायालय जाना मुश्किल लग रहा। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर कार्मिक विभाग ने नई नियोजन नीति को अंतिम रूप दे दिया है और जल्द ही नई नियोजन नीति का कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। कैबिनेट से मुहर लगने के बाद नियुक्तियां शुरू की जाएगी। इसके साथ ही नियोजन नीति को लेकर चल रही ऊहापोह की स्थिति दूर हो जाएगी। पिछले दिनों मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने नियोजन नीति पर बैठक कर हर तरह से तैयारी करने का निर्देश कार्मिक विभाग को दिया था। सर्वोच्च न्यायालय जाने पर क्या क्या हो सकता है और नहीं जाने पर नई नियोजन नीति में क्या क्या बदलाव करने होंगे। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री सर्वोच्च न्यायालय जाने पर सहमत नहीं है और मुख्यमंत्री का जोर है कि जल्द से जल्द नौकरी का रास्ता खोल दिया जाए। ऐसे में सरकार की ओर से नई नियोजन नीति लाने की उम्मीद बढ़ गई है और ऐसा माना जा रहा है कि सरकार जो है 2016 से पहले की नियोजन नीति पर विचार कर रही है।